दोस्तों स्वागत है आप सभी का तवोर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर हम साइकोलॉजी का जो दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि पहला वीडियो कौन सा है, उसमें आपको देखना ज़रूरी है। दूसरा वीडियो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए साइकोलॉजी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हमको करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हम कहाँ पर लेना चाहिए, कहाँ पर नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, इसलिए हमारा जो साइकोलॉजी लेवल है ना वो बिगड़ता ही जाता है। देखो यहाँ पर देखो, आपको जो चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट पर आप देखो कि यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ पर मेरे को बाई करना है और कहाँ पर मेरे को सेल करना है, कितना मेरा टारगेट होना चाहिए और कितना मेरे को लॉस होना चाहिए। ये अगर आपको समझ में आए तो यहाँ से आपको ट्रेड लेना उचित है। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आए कि मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मेरा लॉस क्या होगा, अगर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से आपको टारगेट ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से पहली चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ। देखिए आप जो काम कर रहे हैं, देखो आप कर रहे हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब समझ रहे हो, ट्रेडिंग मतलब एक बिजनेस है आपका। देखिए, और बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों ही होता है। आप कभी भी किसी बिजनेस वाले की जो निकालोगे तो देख लेना उसके पास में लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। अब वहाँ पर क्या होता है, उनका क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली मतलब समझ रहे हो कि हर 3 महीने में वो रिजल्ट आता है। हर 3 महीने में उनका रिजल्ट आता है कि उनको इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। तो हो सकता है 3 महीने मतलब 12 महीने में हो सकता है कि 3 बार उनको प्रॉफिट हुआ, 1 बार लॉस हुआ, या उनको हो सकता है 2 बार प्रॉफिट 2 बार लॉस हुआ, या 1 बार लॉस 3 बार प्रॉफिट हुआ। ये कुछ भी हो सकता है। मतलब एक लॉस क्या होता है, उनके बिजनेस का एक पार्ट होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो बिजनेस है ट्रेडिंग का, वो हम क्या सोचते हैं, हमारा सिर्फ प्रॉफिट ही हो। क्या हो, हम सिर्फ प्रॉफिट ही चाहते हैं। और इसी की वजह से हमको लॉस होता है। किसकी वजह से, हम प्रॉफिट ही चाहते हैं, इसकी वजह से हमको लॉस होता है। देखिए कोई सा भी ऐसा बिजनेस बताओ मेरे को जिसमें लॉस नहीं होता है। दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो एक बिजनेस है वो ब्रोकर का है। अगर आपको ट्रेडिंग का बिजनेस करना है, अगर आपको ट्रेडिंग में, तो आप ब्रोकर बन जाइए। लेकिन अगर वो ब्रोकर बनोगे तो यहाँ से जो भी आपके कस्टमर रहेंगे, जैसे मान लो कि जियो है, जियो के जितने कस्टमर है, अगर वो रिचार्ज करेंगे तो उसको पैसा देंगे, रिचार्ज का पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वो रिचार्ज ही ना करे तो फिर जियो का तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर रिचार्ज करेगा ही करेगा आदमी। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई ब्रोकर है तो वहाँ पर अगर वो ट्रेडिंग में बहुत सारे अकाउंट है उसके पास में है, बहुत सारे लोगों का, तो उसको प्रॉफिट होना ही है। तो वो एक बिजनेस अलग हो गया। लेकिन उसका अनलिमिटेड लॉस कब होगा, कि जब वो सर्विस नहीं दे पाया, एक अच्छी सर्विस नहीं दे पाया, लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो वहाँ से उसका लॉस चालू हो जाता है। क्योंकि फिर उसके कस्टमर धीरे धीरे जाने लगेंगे, धीरे धीरे जाने लगेंगे, तो फिर उसका जो मार्जिन है, जो उसका बचत का रेशो है, वो कम होने लगेगा। और एक टाइम में आएगा कि उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम टेलीकम्युनिकेशन में देखें तो कितनी कंपनियाँ थी, फ़ोन वाली, सिम वाली, कितनी कंपनियाँ थी, धीरे धीरे सब बंद हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी? क्योंकि उसके पीछे का कारण क्या है कि भाई यहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो यहाँ से ऐसा ही है। देखो ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि लॉस तो होगा ही होगा। इसको आप रोक नहीं सकते, इसको आप कम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप कम कर सकते हो। लॉस तो होगा ही होगा। अगर मान लो आपने कहीं पर बाइंग कर लिया है, मान लो आपने कहीं पर बाइंग कर लिया है, तो ये पोजीशन का कोई 100% गारंटी नहीं है कि यहाँ से आपको प्रॉफिट ही होगा। अब यहाँ पर मान लो आपने बाइंग कर लिया है, तो यहाँ से आपके पास में चांसेस क्या है कि मैं यहाँ से 10% नीचे जाएगा तो यहाँ से मैं लॉस ले लूँगा। हाँ, अगर यहाँ से मेरे को 20%, 30% यहाँ पर मेरे को रिटर्न मिल रहा है, या फिर मेरे को 10% यहाँ से रिटर्न मिल रहा है, तो मैं यहाँ से प्रॉफिट ले लूँगा। ये मेरा साइकोलॉजी होना चाहिए कि भाई मेरे को प्रॉफिट कितना लेना है, मेरे को लॉस कितना लेना है। देखिए लॉस तो होना तय है। देखो इस बात का तो कोई भी अंदाज़ा आपको लगा ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, मान लो कि मैं बता देता हूँ कि मेरा अगले घंटे क्या होने वाला है, या फिर मैं बता दूँ कि मार्केट का अगले घंटे क्या होने वाला है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप फिर तो आप बिल्कुल आप पैसा क्या, आप तो फिर पैसे के पेड़ पे बैठ जाओगे। यहाँ से देखो मार्केट को समझो कि ये जो कैंडल है,
यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। अब यहाँ से ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, इस कैंडल को देख के मेरा साइकोलॉजी क्या है, इस कैंडल को देखकर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से सेल करना चाहिए, लग रहा है ना। और मैंने सेल कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ से सेल कर दिया। सेल करने के बाद में मार्केट कहाँ किया, यहाँ तक गया। मैंने प्रॉफिट नहीं लिया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मार्केट और नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आके नीचे जाएगा। लेकिन अब मेरे को ये ज़रूरी है कि मेरा जो लॉस होने वाला है वो कितना होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूँ तो मेरा यहाँ से जो लॉस होगा वो बड़ा हो सकता है, तो मेरे को यहाँ पर तो रखना ही पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा अगर लॉस ले सकता हूँ तो यहाँ तो रखना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर नहीं रख सकता तो यहाँ पर मेरे को इस स्विंग हाई के आसपास रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। इसके बाद भी अगर देखो मैंने यहाँ से सही प्रेडिक्ट किया, देखो इस कैंडल को देखकर मैंने कोई गलत प्रेडिक्शन नहीं किया, मैंने सही प्रेडिक्शन किया, लेकिन मेरा यहाँ से लॉस हुआ ना हुआ। अब क्या करेगा बंदा कि जो अनमेच्योर बंदा होगा, अनमेच्योर का मतलब समझ रहे हो, जिसको मतलब इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो किस गेम में किस आग से खेल रहा है। देखिए ये आग है, कौन सी आग है, ये पैसों की आग है। इसमें आप चाहे तो अपने पैसे पूरे पूरे जला दो। तो यहाँ पर देखो अगर आपने यहाँ से एग्जिट नहीं किया तो ये मार्केट फिर से आपको लालच दिया कि मैं नीचे आ रहा हूँ, और यहाँ से एकदम ऊपर की साइड में चला गया। दिख रहा है आपको ये बड़ी कैंडल, यहाँ से आपका पैसा, यहाँ से आपको कितने का नुकसान हो रहा था, मात्र 1000 रुपये का। कितने का, यहाँ पर अगर आप काट देते तो 1000 का था, लेकिन यहाँ पर आपका लॉस 3000 रुपये से ऊपर हो गया। समझ लो, आपको 3000 4000 के आसपास हो गया। तो जो लॉस आप यहाँ पर 1000 रुपये से ले सकते थे वो आपने यहाँ पर कितना कर लिया, बढ़ा लिया। और यहाँ पर अगर आप एग्जिट कर जाते टाइम पे तो आप यहाँ से क्या कर सकते थे, मार्केट को रुक के समझ के फिर आप यहाँ से बाइंग कर सकते थे, यहाँ से बाइंग कर सकते थे। और इस बाइंग के हिसाब से आपको यहाँ से प्रॉफिट हो जाता, यानी कि यहाँ पे आपने 1000 रुपये का लॉस किया था और यहाँ पे आपको कम से कम 2000 का प्रॉफिट हो जाता। कितने का, 2000 का प्रॉफिट हो जाता। तो आपके 1000 भी निकल गए और 1000 आप प्रॉफिट में आ जाते हैं, समझ रहे। लेकिन हमारा जो साइकोलॉजी लेवल क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इस तरह से रखते हैं ना कि मार्केट तो यार अभी नीचे ये कैंडल बना तो नीचे जाएगा नीचे जाएगा। अभी यहाँ पर बाइंग का कैंडल बन रहा है, वो अपने को नहीं दिख रहा है कि यहाँ से बायर से बहुत बड़े बड़े आ गए हैं, ये नहीं दिख रहा है। यहाँ से बायर से बड़े बड़े आ गए। हम अपनी आइडियल सोच पर, मतलब हम लोग अपने जो हट होता है ना अपना कि मैं तो यहाँ से सेल ही करूँगा, यहाँ से मेरा ऐसे ही होगा वैसे ही होगा, हम उस पर बैठे रहते हैं और उसी की वजह से अपना लॉस बढ़ता ही रहता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से बहुत सारे लोग ब्रेकआउट देखकर बाई करेंगे। अब उनको ये पता नहीं कि ये मार्केट ने अपनी जो चरम सीमा है, चरम सीमा मतलब जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री तक पहुँच चुका है और इसकी बाउंड्री अब यहाँ से क्रॉस कर नहीं सकता। अगर एक करेगा भी तो यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ से उसने क्या किया, सेल हुआ, सेल बाई करना था, लोगों ने बाई किया। क्यों बाई किया, क्योंकि उनको दिख रहा था कि यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ से इसका हाई भी ब्रेक हो चुका है, तो उन्होंने बाई कर दिया। बाई करके उनका स्टॉप लॉस है ही नहीं भाई, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस रखा ही नहीं। अगर उन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा होता, यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होता और वो अपना पोजीशन चेंज कर लेते तो यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मार्केट अभी ब्रेकआउट दिया है, मार्केट रुको थोड़ा सा नीचे और ऊपर आएगा, मार्केट यहाँ तक आ जाता है और अपना लॉस बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो अपना पोजीशन काटते ही नहीं। तो ऐसे लोग कभी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब वो कभी भी प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। तो इसलिए आपको सबसे बड़ी चीज़ अगर ये देखनी है, ये सीखनी है, तो आपको सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं। साइकोलॉजी यही होती है ना कि भाई मेरे को थोड़ा सा समझना है कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद में थोड़ा सस्टेन करने दो, सस्टेन करने के बाद ये जब जाएगा या टेस्ट करने के बाद जाएगा तब मैं यहाँ पर सोचूंगा। अभी यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, यहाँ से मार्केट सेल हो रहा है, तो मेरे को ये भी पता होना चाहिए ना कि ये मार्केट सेल हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कुछ रीज़न होना चाहिए ना। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आगे पीछे कुछ है ही नहीं, यहाँ से कुछ आगे पीछे है ही नहीं, और आप सेल करे जा रहे हो, तो फिर यहाँ से आप फंसोगे, आपको कोई बचा नहीं सकता। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।